आज हम आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ज़मीन पे नहीं उगता, फिर भी इस प्लांट में जड़, तना, पत्ती और यहाँ तक कि फूल फल भी बनते हैं और इसका अपना एक वजूद होता है। ऐसी ही रेयर एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें और वीडियोज़ को वॉच करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बांदा की। बांदा, जिसको बंदा भी कहा जाता है और संस्कृत में इसे वादा, वृक्षाग्नि, वृक्ष रूहा के नाम से भी जानते हैं। तो अभी जो आप ये स्टेम देख रहे हैं, ये हमने पेड़ से तोड़ा है। तो बांदा का स्टेम है, ये देखिए। होता तो ये प्लांट की तरह है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये एक सेमी पैरासाइट है, जो कि वाटर एंड अदर न्यूट्रिशंस के लिए किसी मेज़बान पेड़ होस्ट पे डिपेंड करता है। ये देखिए, और अभी देखिए वेल ग्रोन बांदा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। और हम थोड़ा बात करें तो ये बांदा आपको ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट्स में दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं आम, गूलर, पीपल, नीम, बबूल के पेड़ पे उगता हुआ ये आपको दिखाई देगा। और इस प्लांट की एक खासियत ये होती है कि ये जिस प्लांट पे उगता है उस प्लांट की भी कुछ क्वालिटीज़ इस पैरासाइट प्लांट में आ जाती हैं। सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदर कंट्रीज़ की बात करें तो नेपाल, तिब्बत, भूटान, चीन, मैनी मोर में आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। और अभी हम दिखाते हैं कि होस्ट प्लांट में किस तरीके से ग्रो करता है। बांदा होस्ट प्लांट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जिस पेड़ पर भी ये बांदा उगता है कुछ समय बाद वो पेड़ सूखने लग जाता है। और देखिए अभी आपको ये वॉलनट पे बांदा उगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पेड़ का न्यूट्रिएंट्स है वो ये बांदा सोख लेता है। तो अगर आपका गार्डनिंग का काम है या बाग बगीचे आपके पास हैं, तो कभी भी आपके पेड़ों में इस टाइप से देखिए बांदा अगर उग जाए तो इस बांदा जिस भी टहनी पर है तो उस टहनी को आप काट दें। यही इसका एक तरीका होता है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो स्प्रेड होकर फिर पूरी कॉलोनी या पूरी एरिया को ही इफ़ेक्ट कर देते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं गढ़ महल का एक ट्री है, इस पर भी देखिए बांदा लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया ये एक पैरासाइट है, लेकिन अगर हम मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो ये एक मेडिसिन है। तासीर में ये ठंडी होती है और स्वाद इसका बिटर कसेला होता है। और मेडिकल यूज़ में इसके जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ऑल बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं। आप इसको उगता हुआ देखेंगे, जैसे कि आपको पेड़ों की टहनियों में और ऊंचाई पर जो ये टॉप एरिया होती है कैनोपी, उसमें आप उगते हुए इसको देख सकते हैं। 3 से 4 फीट की इस प्लांट की हाइट एंड विड्थ होती है। और जब भी मैच्योर हो जाता है तो इसमें सीड से बनते हैं।
देखिए अभी आपको फ्रूट से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो यही सीड्स हैं, यही जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं उनके द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं। तो जिससे ये फिर जिस भी एरिया में आपको दिखेगा पहले एक प्लांट पर, तो आप देखेंगे कि उसके बाद ये ऑल अराउंड फैलने लगता है। तो इसका यही कंट्रोल है कि जहाँ जिस जगह पे भी आप इसको देखें तो इसको टहनी से काट कर हटा दें या टहनी को ही काट दें, क्योंकि कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये पूरे जो हमारा ट्री है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे पेस्टिसाइड से भी आते हैं इसके लिए, तो आप उनका यूज भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेडिसिनल यूज की। मेडिसिनल यूज इस प्लांट का है और एंसेंट टाइम से ही ये यूज किया जाता है। वैसे तो इसका कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, उसके बारे में हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बताते हैं, देखिए कान दर्द, अगर आपको कभी भी कान दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में आप इस बांदा प्लांट की पत्तियां और इसकी छाल ले लें, पीस लें उनको, और एक दो बूंद उसका रस निचोड़ कर अगर आप अपने कान में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कान दर्द में जल्दी राहत मिलेगी। हम लोग पार्टीज़ में खाना खाते हैं या जो हमारे फेस्टिवल होते हैं तो तली भुनी चीज़ भी हमें खानी पड़ती है, आप लोग जानते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, माउथ अल्सर, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आपको माउथ में छाले हो रहे हैं तो आप इसकी पत्तियाँ और जो आप देख रहे हैं इसका बार्क, इसको पीसकर पेस्ट बना लें और पानी में डाल के उस पानी से आप गरारा करें। अगर आप 2 या 3 दिन गरारा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको परेशानी में जल्द ही आराम मिलेगा। पेट दर्द की प्रॉब्लम भी आम हो जाती है, जैसे कि हम लोग बाहर का खाना खाते हैं या कभी कभार डिसडाइजेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये फ़ायदेमंद है। उसमें क्या करेंगे आप लोग, इसकी जो पत्तियां हैं और जो इसके देखिए फ्रूट्स देख रहे हैं, इनका आप लोग पीस के पेस्ट बना लेंगे। और अगर आप डेली 5 ml उसका यूज करना शुरू करेंगे तो आपको पेट दर्द में जल्द ही आराम मिलेगा। और इस प्लांट की आप पत्तियां देखेंगे, देखिए तो आपको ये येलो एंड ग्रीन कलर में दिखाई देंगी और कुछ रेडिश कलर भी इसमें होता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि मेडिसिनल यूज में कान दर्द में और पेट के दर्द में, इसके अलावा मुँह के छालों में, और ये डिसेंट्री दस्त रोकने में भी बहुत ही कारगर है। अगर आपको दस्त की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस कंडीशन में इस प्लांट की पत्तियां और जो इसके फ्रूट से देख रहे हैं इनको ले सकते हैं। और अगर आप इनको छाछ या कांची के साथ 5 ml पर डे के हिसाब से लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन में ही आपको आराम मिलने लग जाएगा। वैसे तो ये हमारे जो इन्वायरमेंट के प्लांट्स हैं उनके लिए हार्मफुल है, बट इसके जो मेडिसिनल यूज हैं वो अच्छे हैं और मेडिसिन की तरह इसका यूज किया जाता है। तो जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि जो ये बांदा है
ये कैसे जो हमारे प्लांट्स हैं इनको हार्म करता है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि ये हमारे होस्ट प्लांट्स से कैसे अटैच होता है। क्योंकि जिस एरिया में अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे बहुत से पेड़ों में ये उगा हुआ है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं आखिर उसका कैसे और किस टाइप से प्रोड्यूस करता है अपने फ्रूट्स एंड सीड्स को। तो ये देखिए, ये भी एक वाइल्ड पेयर का ही ट्री है जिसमें ये ग्रो कर रहा है। देखिए, ये देख रहे हैं आप इसको, जो इसकी रूट्स हैं इसे सक करती हैं। देख रहे हैं आपके रूट ये होस्ट प्लांट में अटैच हो जाती हैं और धीरे धीरे जो हमारा होस्ट प्लांट है वो सूखने लग जाता है और ये बांधा ग्रो करता है। और जैसे ही होस्ट प्लांट डेड हो जाता है तब तक ये बांधा अपना फ्रूट्स से इतना स्प्रेड हो चुका होता है आसपास के वातावरण में या अदर जो ट्रीज़ में, कि फिर ये नए होस्ट बना लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।